नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है। आज मैं जो चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। बेशक आपकी क्लास 9th है, 10th है, +1 है, +2 है, या और भी कोई क्लास है जिसमें ये टॉपिक आता है। कौन सा टॉपिक आता है? लेटर टू द एडिटर। तो प्यारे बच्चों, कौन सा टॉपिक आता है? लेटर टू द एडिटर। तो जहां पर भी ये टॉपिक आएगा, ये क्लास उन सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आपने लेटर टू द एडिटर में क्या लिखना है। तो प्यारे बच्चों, क्या लिखना है लेटर टू एडिटर में? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो लेटर है स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को लिखना नहीं आता। तो याद रखिएगा, जो बच्चों को सेंटेंसेस की नॉलेज नहीं है, और वो बच्चे जो खुद जब ये लेटर लिखते हैं और मिस्टेक्स ज़्यादा कर जाते हैं, ये स्पेशल उन बच्चों के लिए है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी लेटर प्रॉब्लम के ऊपर आ जाए, तो प्यारे बच्चों किस पर आ जाए? प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा, अगर आपकी लेटर प्रॉब्लम के ऊपर आ जाए, किसी भी प्रॉब्लम पे आ जाए, किसी भी प्रॉब्लम पे, बेशक आपके एरिया की वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो, बेशक आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, बेशक सीवरेज की प्रॉब्लम हो, पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, सब में ये लाइंस चलेंगी, सब में चलेंगी। ऐसी लाइंस दे दूंगा, ऐसी लाइंस दे दूंगा कि आपको अपनी तरफ से बहुत ही कम लिखना हो, या ना भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो अब ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, तो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए, ओपनिंग लाइंस। तो हमारे दिमाग में ये होता है कि आखिर लेटर शुरू कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर स्टार्ट ले कैसे। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, ओपनिंग लाइंस जो इंट्रोडक्शन के लिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ। ये जो प्यारे बच्चों आपके आगे डैश या ब्लैंक लगा रखा है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, केवल प्रॉब्लम का नाम लिखना है। इतना तो भाई कर सकते हो ना, प्रॉब्लम का नाम तो लिख सकते हो, इतना तो लिख सकते हो ना आप। तो प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम? कोई सी भी प्रॉब्लम हो। मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रैफिक हो, पोल्यूशन हो, पॉपुलेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपके एरिया में चल रही हो, बस उस प्रॉब्लम का नाम लिख दीजिए। हाँ, क्या लिख दीजिए प्यारे बच्चों? प्रॉब्लम का नाम लिखना है आपने, बस प्रॉब्लम का नाम लिख दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना आपने। उसके बाद देखिए, प्रिवेलिंग इन आर एरिया। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये लाइंस लिखनी ही लिखनी है। क्या मीनिंग है? देखिए, मैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, किसका? ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज का, यानी कि वो अथॉरिटीज जो इससे रिलेटेड है, इससे कंसर्न्ड है, टू द सीरियस प्रॉब्लम, इस सीरियस प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम तो कोई भी हो यार, सीरियस ही होगी ना, पता ही है ना आपको। तो सीरियस प्रॉब्लम ऑफ कौन सी? वाटर सप्लाई, तो वाटर सप्लाई लिख दो। प्रॉब्लम ऑफ कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी लिख दो। सीवरेज प्रॉब्लम, सीवरेज लिख दो। ट्रैफिक प्रॉब्लम, ट्रैफिक लिख दो। पोल्यूशन प्रॉब्लम, पोल्यूशन लिख दो। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन लिख दो। अरे कुछ तो लिख दो, इतना तो लिख दोगे। प्रिवेलिंग इन आर एरिया, जो हमारे एरिया में बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है। तो प्यारे बच्चों, या तो ये लिख दीजिए, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो यहां से स्टार्ट कर दो। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ। कौन सी? फिर से प्रॉब्लम का नाम, या ये वाली लाइन लिख दो। या तो प्यारे बच्चों इसको लिखो, ये नहीं लिखना चाहते तो इस लाइन को लिख दीजिए, विच हैज बिकम अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। अरे बाबा रे बाबा, प्रॉब्लम है तो ग्रेट कंसर्न तो होगा ही होगा। तो कुछ भी आ जाए, सेम लाइन। उसके बाद देखिए, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू लाइट द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो प्यारे बच्चों आप ये लाइन लिख दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका मन करे आप वो लिख दीजिए। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू लाइट द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ, जो भी प्रॉब्लम है उसका नाम लिखिए, फेस बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आर लोकेलिटी। तो आपकी कोई तो लोकेलिटी होगी ना, आखिर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, तभी तो लेटर एडिटर लिख रहे हो। प्रॉब्लम नहीं होगी, लेटर एडिटर क्यों लिखोगे आप? तो मोर देन 90% जो टॉपिक होगा वो प्रॉब्लम के ऊपर आएगा। और अगर प्रॉब्लम के ऊपर टॉपिक आ गया तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर आप इन लाइंस का यूज कर देते हैं। चलो, ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन की, ओपनिंग लाइंस की। अब इसके बाद आ जाते हैं डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम। अब प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम के बारे में भी तो कुछ डिस्क्राइब करोगे ना, ऐसे थोड़ा ना चलेगा कि प्रॉब्लम के बारे में नहीं करोगे। लेकिन लाइंस देखिए, दिस प्रॉब्लम हैज caused ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स। तो कोई प्रॉब्लम होगी,
इनकन्वीनियंस तो शो करेगी करेगी, तभी तो प्रॉब्लम है। अगर इनकन्वीनियंस नहीं करेगी तो प्रॉब्लम कहाँ से होगी? होगी प्रॉब्लम? नहीं होगी। स्पेशली स्टूडेंट्स, लिख दो अपनी तरफ से। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, ऑफिस गोयर्स के लिए, सबके लिए दिक्कत है। अरे भैया दिक्कत ही दिक्कत है, पक्का दिक्कत ही दिक्कत है। ड्यू टू दिस इशू नॉर्मल लाइफ हैज बीन बैडली अफेक्टेड, और इस कारण से जो हमारी नॉर्मल लाइफ जो हम जी रहे हैं उसके ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। सब में लिखना है, जो प्रॉब्लम आ जाए लिख दो उसको। द सिचुएशन बिकम्स वर्स ड्यूरिंग पीक आवर्स एंड रेनी सीजन। तो स्पेशल अगर रेनी सीजन की बात हो तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो मत लिखिएगा। अगर है तो लिख देना, वो अब आपने देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखना है। रिपीटेड कंप्लेंट्स हैव बीन मेड, बार बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं, बार बार कंप्लेंट कर चुके हैं, बट नो इफेक्टिव एक्शन हैज बीन टेकन सो फार। कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया आज तक, जो भी उससे कंसर्न्ड अथॉरिटीज है कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये देखिए लाइंस सेम एज इट इज, आपने ये लाइंस लिखनी ही लिखनी है। आगे देखिए, अब इफेक्ट्स होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आखिर उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल रहा होगा ना। क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं सोसाइटी में, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं आपकी लोकेलिटी में, क्या उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए, इट हैज रिजल्टेड इन हेल्थ हैजार्ड्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए है, यानी कि हो रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उसकी वजह से, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। अदरवाइज द प्रॉब्लम पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी एंड हाइजीन। सीरियस थ्रेट बन गया, किसके लिए सीरियस थ्रेट बन गया प्यारे बच्चों? देखिए ध्यान से, पब्लिक सेफ्टी के लिए एंड हाइजीन, उनकी जो हाइजीन है उसके लिए क्रिएट हो गई है। देखो दिक्कत आ रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है। आगे देखिए, इफ दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूज, अगर ये लगातार चलती रहती है तो इट मे लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन द नियर फ्यूचर। तो कुछ भी हो सकता है, आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है। तो ये ऐसी लाइंस हैं, कोई भी लेटर एडिटर आ जाए, लेकिन बार बार कह रहा हूं प्रॉब्लम पे। अगर प्रॉब्लम नहीं हुई फिर मत लिख देना, क्योंकि फिर सत्यानाश कर बैठोगे आप। प्रॉब्लम पे आए तो कोई भी हो, आपको जो इसमें लाइंस ठीक लग रही हैं आप वो लिख सकते हैं। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में आपने सजेशंस लिखने होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा लेटर एडिटर में सजेशंस के अलग से मार्क्स होते हैं। तो जो रिक्वेस्ट है टू अथॉरिटीज और जो सजेशंस देना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू लुक इनटू द मैटर एट द अर्लीस्ट। तो हर एक लेटर में यही लिखना है कि मैं विनती करता हूँ, किससे? कंसर्न्ड अथॉरिटी से जल्दी इस मैटर को देखो। अरे भैया देखो, इससे पहले कुछ बड़ा हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, उससे पहले देखो। इमीडिएट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन टू रिजोल्व दिस इशू परमानेंटली। इमीडिएटली एक्शन लो, जो आपने एक्शन लेना है लो, लेकिन जल्दी से जल्दी एक्शन लो और इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करो। कोई भी प्रॉब्लम होगी रिजोल्व तो करनी होगी ना प्यारे बच्चों। तो लाइन लिख दो उठा के, प्रॉपर प्लानिंग एंड रेगुलर मॉनिटरिंग आर द नीड ऑफ द आवर। और हमें इसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए। तो अब आप सोच के देखिए, सजेशन में आप ये लाइन लिख सकते हैं। और अगर आप ये लाइन सजेशन में लिखते हैं तो प्यारे बच्चों, ये उन बच्चों के लिए है जो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको पता ही है, अगर आप मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप इन लाइंस की हेल्प ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आप इन लाइंस की हेल्प ले सकते हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो पूरे में से पूरे आएंगे। अब कुछ कंक्लूडिंग लाइंस हैं, उसमें क्या लिखना है आपने? आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। जल्दी से, प्रॉम्प्ट का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? क्विक एक्शन। तो मैं आशा करता हूं, किससे? कंसर्न्ड अथॉरिटी से, कि वो क्या करेंगे? वो क्विक एक्शन लेंगे। क्विक 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 क्विक, प्रॉम्प्ट एक्शन। आफ्टर रीडिंग दिस लेटर, अगर वो मेरी इस लेटर को पढ़ लेंगे तो जरूर वो क्या करेंगे? क्विक एक्शन लेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज इफ नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन इन दिस रिगार्ड। और मैं उनका ऋणी रहूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि अगर उन्होंने इसके रिगार्डिंग जो स्टेप्स लिए तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। एन अर्ली एक्शन विल बी अप्रिशिएटेड बाय ऑल द रेजिडेंट्स। और अगर अर्ली एक्शन होंगे तो हम जितने भी रहने वाले सिटीजन्स हैं, यानी कि जो रेजिडेंट्स हैं, वो उनको
थैंक्स कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? थैंक्स करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसी लाइंस थी जो आपने अगर प्रॉब्लम आई तो उसमें ही लिखनी है। तो अब मैं आपको एक सैंपल दे देता हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको समय देता हूं। लो, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। लीजिए अब स्क्रीनशॉट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने ले लिया होगा। तो अब ये देखिए, सैंपल दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सेंडर्स एड्रेस। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले किसका एड्रेस लिखना है? सेंडर्स एड्रेस। अब यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, और वो क्या करते हैं? सेंडर्स एड्रेस में अपने घर का एड्रेस दे देते हैं। बताओ, अरे भैया सेंडर्स एड्रेस पूछा है, तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं पूछा है। अरे भैया, पेपर में तो तुम्हारा रोल नंबर भी नहीं पता होगा किसी को कि आखिर ये किस रोल नंबर की आंसर शीट है। किसी भी प्रकार की कोई भी आइडेंटिटी नहीं देखी जाती वहां पर। आपका नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है किसी को, और ना ही आपने लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मिस्टेक सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं? सेंडर्स एड्रेस में अपने घर का एड्रेस लिखते हैं। आपने अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना, बार बार कह रहा हूं, नहीं लिखना। इसकी जगह आपने वो एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर तो क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया है, फिर तो आप सेम एड्रेस लिख दीजिए। बाई चांस अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं है, पहली बात तो होगा, अगर नहीं होगा तो वहां पर आपने सेंडर्स एड्रेस की जगह क्या लिखना है प्यारे बच्चों? एग्जामिनेशन हॉल। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एग्जामिनेशन हॉल। क्योंकि उस समय आप कहाँ बैठे हैं? उस समय आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। तो इसीलिए आप सेंडर्स एड्रेस की जगह पे ये जो एग्जामिनेशन हॉल है, ये उस साइड में लिखना है, कहीं राइट साइड में लिख दो। राइट में नहीं लिखना, वही लिखना है जहां सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन हॉल। और उसके बाद जो भी है आपकी XYZ सिटी, आप यहाँ पे लिखिए। और उसके बाद एक लाइन छोड़कर यहां पर आप डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहां पर आप डेट लिखेंगे। तो ये चीज करनी है अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ। और अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो वो आपका एड्रेस वहां पे उस समय माना जाएगा। तो फिर वही एड्रेस आपने सेंडर्स एड्रेस में लिखना है। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अगला स्टेप क्या होगा? द एडिटर। किसका एड्रेस है? द एडिटर, यानी कि रिसीवर्स एड्रेस। यहां पर किसका एड्रेस लिख रहे हो प्यारे बच्चों? रिसीवर्स एड्रेस लिख रहे हो, यानी कि जो लेटर रिसीव करेगा। तो यहां पर आप लेटर एडिटर लिख रहे हैं, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? द एडिटर। और एडिटर के नीचे क्या लिखेंगे बेटा? न्यूज़पेपर का नाम। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ कह देते हैं कि नेशनल डेली। अरे भैया, नेशनल डेली नहीं लिखना है। नेशनल डेली की जगह आपने नेशनल लेवल के किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आ जाए राइट अ लेटर टू द नेशनल डेली, तो नेशनल डेली इट मींस नेशनल लेवल पे जो भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, आप उसका नाम लिख सकते हैं। और अगर आपने वहां पे द ट्रिब्यून लिख दिया तो फिर नीचे चंडीगढ़ लिखना है आपने। और अगर आप द ट्रिब्यून नहीं लिखते, किसी और न्यूज़पेपर का नाम लिखते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया का लिखते हो, द इंडियन एक्सप्रेस का लिखते हो, तो फिर यहाँ पर आपने क्या लिखना है? न्यू दिल्ली। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या लिखना है? न्यू दिल्ली। केवल द ट्रिब्यून अगर आप लिखते हैं तो ही चंडीगढ़ लिखना, अदरवाइज द ट्रिब्यून नहीं लिखा, किसी और न्यूज़पेपर का नाम लिखते हो, तो यहां पर क्या लिखना है प्यारे बच्चों? आपने न्यू दिल्ली। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। न्यूज़पेपर का नाम का मतलब ये नहीं कि वहां पे आप पंजाब केसरी लिख दोगे, दैनिक भास्कर लिख दोगे। अरे भैया, अगर तो क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम दिया तो फिर वही उठा के लिखो। और अगर क्वेश्चन पेपर में न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया तो आपने पंजाब केसरी या दैनिक भास्कर या हिंदी के न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखना, आपने उसकी बजाय इंग्लिश के न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो फिर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश के न्यूज़पेपर का नाम ही आएगा। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट और प्रॉब्लम ऑफ। अब जो प्रॉब्लम ऑफ के बाद तो बेटा प्रॉब्लम का नाम बताना है आपने। वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है तो यहाँ लिख दियो प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रैफिक की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक। कोई और प्रॉब्लम है तो उस और प्रॉब्लम का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? प्रॉब्लम का नाम। अब उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या करना है? सर, मदम, एंड देन यू जस्ट स्टार्ट दिस लेटर। और ये सेम कॉमन लाइंस हैं प्यारे बच्चों, ये आपके लिए कॉमन लाइंस हैं। बेशक आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, +1 के हैं, +2 के हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं,
अगर लेटर एडिटर आपके सिलेबस में है तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही आप लिख दीजिएगा। अब जो ये ब्लैंक दिया हुआ है मैं समझा देता हूं एक बार आपको। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, यहाँ पे प्रॉब्लम का नाम लिख दिया आपने, ठीक है। ध्यान किसकी तरफ दिलवा रहे हैं, उस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दिलवा रहे हैं। प्रिवेलिंग इन आवर एरिया, जो कि हमारे एरिया में काफी ज्यादा फैली हुई है। दिस प्रॉब्लम हैज कॉज्ड ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वैसी की वैसी लाइन लिख दीजिए। ड्यू टू दिस इशू नॉर्मल लाइफ हैज बीन बैडली अफेक्टेड, और इस इशू के कारण क्या हो रहा है, जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स एंड ऑफिस गोयर्स फेस न्यूमरस डिफिकल्टीज ऑन अ डेली बेसिस। तो ये जो कॉमन से नाम है इनके बारे में आपने लिखना ही लिखना है कि डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, आपको पहले अभी समझाया है। और फिर देखिए प्यारे बच्चों, द सिचुएशन बिकम्स वर्स ड्यूरिंग पीक आवर्स, और ये जो सिचुएशन है पीक आवर्स में बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। अब ये जो ब्लैंक है प्यारे बच्चों, अब इस ब्लैंक में क्या लिखना है, क्वेश्चन यहां पर आएगा। अब इस ब्लैंक में आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने जो क्वेश्चन के अंदर कुछ क्लूज दिए जाएंगे, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के साथ में क्लूज दिए जाएंगे। क्लूज क्या होंगे कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी और उस प्रॉब्लम के साथ में उसके कुछ हिंट्स या पॉइंट्स दे दी जाएंगे जिसका यूज आपने अपनी लेटर में करना है। याद रखिएगा ध्यान से, अगर आपने उन हिंट्स का, क्लूज का, क्यूज का आपने लेटर में यूज ऐड नहीं की वो लाइंस, तो फिर आपके पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं लगेंगे और फिर पता लग जाएगा कि आपने क्या कर रखा है। तो आपने पता नहीं लगने देना, तो आपने क्या करना है, जो हिंट्स आएंगी, जो क्लूज आएंगे, जो क्यूज आएंगे, वो सारे के सारी वो जो लाइंस होंगी क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी दी होंगी, आपने अपनी तरफ से लिखनी, ऑलरेडी दी होंगी, और वो आपने यहां पर जितनी लिख सकते हो आप लिख लीजिए उसको, ताकि ये लगे कि आपने एज पर द क्वेश्चन ही आंसर दिया हुआ है। और जब वो लाइंस, एक लाइन है, दो है, या जो भी है, दो तीन लाइन अगर लिखी हुई है या एक लाइन है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए और उसके बाद फिर से आप ये परफॉर्मा जो प्रॉम्प्ट दिया गया है कॉमन लाइंस का फिर आप यूज कीजिए। Moreover, the problem has led to several health and safety concerns. Repeated complaints have been made by the residents, but no effective action has been taken so far. बहुत complaints कर लिया, अरे काफी complaints कर ली, लेकिन अब तक जो concerned authorities है कोई action नहीं लिया उन्होंने। If the problem continues, अगर ये जारी रहेगी, it may lead to serious consequences in the near future. बहुत भयंकर परिणाम निकलेंगे, भयंकर परिणाम निकलेंगे। I request the concerned authorities to look into the matter at the earliest. तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं किससे, कंसर्न अथॉरिटी से, प्लीज लुक इनटू द मैटर एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी इसकी तरफ ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें। इमीडिएट एंड नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिजॉल्व दिस इशू परमानेंटली। इमीडिएटली ऐसे स्टेप उठाएं, ऐसे स्टेप उठाएं कि जिससे ये जो प्रॉब्लम है इसको जड़ से उखाड़ दिया जाए। तो उसके बाद आपने क्या लिखना है लास्ट में, आई होप दिस लेटर विल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज एंड प्रॉम्प्ट एक्शन विल बी टेकन इन दिस रिगार्ड। तो मैं आशा करता हूं कि जैसा मैंने कहा है, बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, आप वैसा ही करेंगे और उसके लिए हम आप सबके आभारी रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इतना लिखने के बाद आपने क्या करना है, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली। बड़े ध्यान से देखिए, यहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ट्रूली के स्पेलिंग गलत लिखते हैं। अब वो क्या करते हैं, TRUELY करते हैं। TRUELY नहीं करना, TRULY करना है। और मिस्टेक कहां होगी, Y हमेशा कैपिटल रहेगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो Y है आपका वो आपने कैपिटल रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों, Y कैपिटल रहेगा लेकिन T जो होगा वो कैपिटल नहीं होगा। और ट्रूली की स्पेलिंग आपने लिखनी है TRULY। अगर आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो आपको योर्स ट्रूली ही लिखना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है कि अगर आपके दिमाग में योर सिंसियरली है, फेथफुली है, या कुछ और है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लेटर टू द एडिटर अगर आप लिख रहे हैं तो आप ट्रूली का ही यूज करें बजाय कि किसी और के। तो यहाँ योर्स ट्रूली लिखने के बाद सिग्नेचर अगर आप करना चाहें सिग्नेचर कर दें, अपना नाम लिखना चाहें, अपना नाम नहीं, अपना नाम नहीं, याद रखना, अपना नाम का मीनिंग यहाँ पे वो है जो क्वेश्चन में नाम आपका दिया हुआ है। याद रखना, कहीं अपना नाम लिख दो वहां पे, भैया आपने अपना नाम नहीं लिखना। क्वेश्चन में दिया होगा कि यू आर रमेश, यू आर राहुल, यू आर रवि, यू आर राकेश। तो जो क्वेश्चन में नाम दिया है आप उस समय वो इंसान है और यहां पर उसी के ही साइन करने हैं या उसी का नाम लिखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे वो जो प्यारे बच्चे हैं जो मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं लेटर एडिटर में, अब वो दोबारा कोई मिस्टेक नहीं करेंगे।
और ये जो लाइंस हैं ये उन सब बच्चों को काम आएगी जिन बच्चों की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है लेटर टू एडिटर लिखने में। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने ये लाइंस लिख दी तो आपकी लेटर टू द एडिटर कितने नंबर की है, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको ये लेटर टू द एडिटर टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं ये भी आशा करता हूं कि जैसा मैंने आपको बताया आपने वैसे ही करना है। और ये जो कॉमन लाइंस हैं प्रॉब्लम के ऊपर हैं, याद रखिएगा प्रॉब्लम पे लाइंस आएंगी। और जहां आपको लग रहा है कि ये लाइंस ऐड हो सकती हैं तो वहीं ये लाइंस ऐड कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम पे नहीं हुआ तो फिर जो आपको लगता है कि इसमें जो लाइंस ऐड हो सकती है फिर आप उनको ऐड कर लेना। तो इतना ही कहना था आप सबके लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।